नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है हमारे चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कॉलेज के रिव्यू सीरीज में आज हम आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैम के साथ इस समय बैठे हैं। प्रोफेसर रचना पाठक मैम हमारे साथ जुड़ी हुई। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पहला सवाल मैम आपसे कि आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं और जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हैं और जो सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं बच्चे, तो वो किस तरीके से अपना एडमिशन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में ले सकती हैं? हमारे यहाँ बीए है 14 विषय में, बीकॉम है और अभी इसी सत्र में बीए एलएलबी भी शुरू हो रहा है 120 सीटों पर, और एमए तो है ही है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दे दी है कि बीए और बीकॉम दोनों को हम विदाउट सीयूटी वाले बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उनका भी एडमिशन हम कर सकते हैं। मतलब नॉन सीयूटी वाले एलएलबी वालों का तो सीयूटी मस्ट है। अच्छा, बीएलएलबी वालों का सीयूटी मस्ट है। और अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया है और फीस को पेमेंट किया है वहाँ पे, जब 300 जो फीस है रजिस्ट्रेशन वाली, तो यहाँ पे ऑफलाइन में आके आप फॉर्म को ले सकती हैं। अच्छा मैम, जैसे बीएलएलबी में अभी आपने नया कोर्स संचालित किया है, 120 सीटें आपके यहाँ आवंटित हुई हैं, तो जो बच्चियाँ बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहती हैं उनके मन में बहुत कौतूहल है कि पहला ही साल वहाँ पे होने वाला है, तो कैसी क्या व्यवस्था वहाँ पे रहेगी? लेकिन जरूर पहला सत्र है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, सारे क्लासेस हमारे तैयार हैं। उनके लिए स्पेशल नई लाइब्रेरी है जो कि सारा फुल एसी होगा और उनका स्टाफ रूम, मूड कोर्ट, हमारा सब कुछ रेडी है। कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें तो आपको प्रिपेयर्ड होके हम इस बार बहुत ही उत्साह से इस बीएलएलबी को शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे मैम जैसे कि बीए और बीकॉम का क्या रिव्यू यहाँ का रहा है कि जो बच्चे यहाँ से बीए करते हैं, जो लड़कियां यहाँ से बीए करती हैं, बीकॉम करते हैं, उनका रिजल्ट कैसा आता है? बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और काफी लोगों का प्लेसमेंट भी होता है। अच्छा, प्लेसमेंट यहाँ पे होता है मैम? कंपनी यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा मैम, तो एक और सवाल आपसे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ पे भी हो सकते हैं अपनी क्वालिटी के आधार पे। हाँ। हमारे कॉलेज के चीफ डॉक्टर यहीं की प्रोडक्ट हैं। अच्छा, मतलब इसी डिग्री कॉलेज की ही? जी, इसी कॉलेज की पढ़ी है। और हमारी एंशिएंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुधा जी हेड हैं, वो भी इसी कॉलेज की प्रोडक्ट हैं। अच्छा मैम, तो ये तो बहुत ही पुराना का हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में 19 जुलाई को स्थापित हुआ। तो मैम तो गोल्डन जो मतलब आपका इस बार 50वां ईयर है, गोल्डन ईयर है। अच्छा मैम, तो ये सवाल है जैसे कि मैम, अच्छा बहुत बच्चे मेन कैंपस में, जो भी लड़कियां हैं वो मेन कैंपस में अगर उनका एडमिशन नहीं होता, उनका मार्क्स कम रहता, तो कॉलेज की तरफ मूव करती हैं। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो आपके कॉलेज में क्यों एडमिशन लें? इस पे सवाल खड़ा होता है कि एकेडमिक आपके यहाँ का कैसा है? हाँ, कल्चरल इवेंट में इसलिए चाहूंगी कि वो हमारे यहाँ एडमिशन ले, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टाफ बहुत ही योग्य और बहुत ही कर्मनिष्ठ है। हर टीचर बिल्कुल पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी क्लासेस लेती हैं और अपने जितना भी अपना बेस्ट दे सकती हैं वो देती हैं। और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ और मैं खुद 10 से 5 तक यहाँ रह के सबको वॉच करती हूँ। तो हम लोग पूरा, हमारा मैनेजमेंट, हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय श्री पंकज जायसवाल जी के ही प्रयासों से 2016 से इस कॉलेज में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। एमए आया, बीकॉम आया, रिसर्च आया 6 सब्जेक्ट में, और दिनों दिन बीएलएलबी भी उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। और हम लोग हर पल यही सोचते हैं कि क्या उनको हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मैम, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज है? लाइब्रेरी का कुछ बताइए। लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, और हमारे 3 कॉन्फ्रेंस हॉल है, कंप्यूटर लैब है। अच्छा। और स्मार्ट क्लास 3 है। 3 स्मार्ट क्लास भी है? मतलब बच्चे स्मार्ट क्लास पे पढ़ते हैं? बिल्कुल, टीचर्स लेती भी हैं क्लासेस। अच्छा। स्मार्ट क्लास से। और हमारे यहाँ कैंटीन की सुविधा है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा लड़कियों के लिए, बाहर वालों के लिए हॉस्टल की भी है। हॉस्टल भी आपके यहाँ से की दूरी पे, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे मातृ छाया नाम का एक हॉस्टल है जो अनुबंधित है, और उसमें बच्चे बिल्कुल रिजनेबल रेट में रह सकते हैं। 4500 उनकी फीस है टोटल। अच्छा, एक महीने की 4500 में? हाँ, खाना पीना सब मिलेगा? टिफिन की शायद अलग से व्यवस्था है, लेकिन रहने की और पूरा अच्छा पानी, बिजली, और सबसे बड़ी चीज सुरक्षा, जो कि बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो सुरक्षित अपने को महसूस करना चाहिए। लड़कियां रहती हैं तो थोड़ा सा। हाँ, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हमारी वहाँ रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसमें बच्चे पास में रह के यहाँ पे क्लास में। देखिए, अगर आप आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती हैं तो यूनिवर्सिटी से अनुबंधित यहाँ पे छात्रावास लड़कियों के लिए है, मातृ छाया मैम ने बताया, वहाँ पे अच्छी सुविधा आपको मिलती है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी हम
ये कह सकते हैं। हमारे यहाँ ओपन जिम है, दो लिफ्ट, हाँ सामने अभी आपको दिखाएं। अच्छा, वो भी हम लिफ्ट, एक तो बिल्कुल लगभग तैयार है, दूसरी भी बनने जा रही है, क्योंकि हमारे पास वैसे स्पेस कम है, 3 मंजिला है, तो जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था बच्चों के लिए की जा रही है, क्योंकि LLB सेक्शन हमारा तीसरे ही मंजिल पे है। अच्छा, तो इसलिए बच्चे आराम से लिफ्ट से जा सकते हैं, मतलब लिफ्ट की भी सुविधा। हाँ, और ऐसा शायद पहला कॉलेज होगा कैंपस को छोड़ करके बाकी लिफ्ट की सुविधा, लिफ्ट की, कैंपस में भी FCI बिल्डिंग में लिफ्ट है, बाकी इधर साइड नहीं है, और किसी भी कॉलेज में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, तो एक अच्छी व्यवस्था आपके लिए। अच्छा मैम, जैसा कि बच्चे, शिक्षक और छात्र का अनुपात यहाँ पे क्या है? जो भी छात्र, वो भी अच्छा अनुपात है। अनुपात मतलब हाँ, सारे टीचर्स, शिक्षक और छात्राओं का अनुपात भी हमारे यहाँ बढ़िया। अच्छा मैम, जो मीडियम में कैसी क्लासेस चलती है? जैसे इंग्लिश मीडियम के बहुत सारी लड़कियां इस बार, मतलब पिछले 2-3 सालों से देखा गया है, हिंदी मीडियम आवश्यकता अनुसार दोनों ही तरीके से टीचर्स बाइलिंगुअल मतलब आपकी पढ़ाई होती है। BCom में और LLB में तो ज्यादातर इंग्लिश ही चलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें प्रिफर करेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में ही। अच्छा मैम, जैसे कि खेल कूद और कल्चरल इवेंट, हमारे यहाँ समय समय पे स्पोर्ट्स होते रहते हैं, एनुअल स्पोर्ट डे होता है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, हमारा एनुअल फंक्शन भी आता है साल में एक बार। हमारे कॉलेज की एक आर्य गरिमा नामक पत्रिका भी निकलती है, बच्चे अपनी क्रिएटिव निबंध, कविताएं सब उसमें छपवाते हैं। और NSS है हमारे यहाँ 5 इकाई, NSS भी है, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, 500 स्टूडेंट एक साथ एनरोल्ड हो सकते हैं। 5 हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, नाम चाहिए तो मैं बता दूं। नाम बता हमारी प्रभारी NSS प्रभारी डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी, जो हमारे यहाँ कॉलेज के चीफ डॉक्टर भी हैं। मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अनुशासन व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त है, जो आप ही की देन है। अच्छा, बहुत अच्छे से कोई बच्चा इधर उधर कोई मिसबिहेव करता हुआ नहीं मिल सकता है। तो और NCC भी है हमारे यहाँ 160 सीट की, जो कि एक कंपनी 60 सीट, हाँ जनरली 50-60 ही मिलता है, या आपको एक प्लाटून मिलती है। लेकिन ये कॉलेज ऐसा जहाँ पे एक कंपनी है, 6 रूपी गर्ल्स बटालियन, और हमारे यहाँ की जो NO है वो ट्रेंड है, लेफ्टिनेंट डॉक्टर दीपिका पांडे जी, वो भी अपना ट्रेनिंग कर चुकी हैं, तो बहुत अच्छे से वो मुझे देख रही हैं। मतलब तो NCC NSS भी ले सकते हैं। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में आपको NCC NSS भी उपलब्ध है, तो आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेती हैं तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना को आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है, 2 साल का ये होता है, तो ये सारी चीजें मैम। अच्छा मैम, जैसे कि लोकेशन के हिसाब से देखा जाए कि आपका लोकेशन तो रामबाग के साइड ही है, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए जो प्राइवेट, क्योंकि सारी लड़कियां तो मात्र छाया में तो रह नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां एडमिशन लेती हैं, तो क्या आसपास PG और हॉस्टल की सुविधा पर्याप्त मतलब PG है? अच्छा, एक बात और मैम, कि जैसे कि गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियां घर से दूर आती हैं, वो सोचती हैं कि हम मतलब अपनापन उनको कहाँ महसूस होगा, और गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स प्रिंसिपल रहें, मतलब फीमेल प्रिंसिपल रहें, और जो भी टीचर्स रहती हैं, तो लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम सारी चीजें उनके जीवन में होती हैं। तो क्या मोरल सपोर्ट भी अभी ऐसे कोई लड़की आपके पास आई हो, ऐसे कुछ केसेस? मैं तो डायरेक्ट मिलती हूँ, और कोई भी लड़की डायरेक्ट मुझसे अपनी प्रॉब्लम कह सकती है। हमारे यहाँ कमेटीज भी हैं, ग्रीवांस कमेटी है, जिनके माध्यम से वो शिकायतें भी कर सकती हैं। नहीं तो कोई भी लड़की कि कभी भी इस तरह के, हमारे टीचर्स भी इतने फैमिलियर माहौल में यहाँ पढ़ाते हैं कि हर बच्चा अपने टीचर को माँ समझता है। हाँ, और मैं समझती हूँ कि ये समझना भी चाहिए कि हम लोग केवल टीचर नहीं हैं, कहीं न कहीं माताएं भी हैं। तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल स्टूडेंट नहीं, अपने बच्चे के समान उनकी देखरेख करते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से मैम ने कॉलेज के विषय में बताया। कुछ और मैम बातें अपने कॉलेज के विषय में अगर आप बताना चाहेंगी? हमारे कॉलेज में NHRC का हर वर्ष 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। अच्छा। और अलग अलग हमारे विभागों द्वारा सेमिनार्स भी आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार्स पे एक बहुत शैक्षिक भ्रमण भी होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने बच्चों को ले जाते हैं। विश्वविद्यालय और अंतर महाविद्यालय जो कंपटीशन है, जितने भी कंपटीशन, हम सब अपने बच्चों को भेजते हैं। और अपने यहाँ भी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी, एक हमारे जो शासी निकाय के अध्यक्ष जी हैं, वो अपने माता जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जायसवाल जी की स्मृति में, वो ये निबंध प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित कराते हैं। 15,000 की राशि वो बच्चों को इनाम में देते हैं। फर्स्ट प्राइज वाले को 5,000, सेकेंड प्राइज वाले को 3, थर्ड वाले को 2,000, और 1,000 का 5 कंसोलेशन प्राइज भी मिलता है। तो आप एक बार निबंध प्रतियोगिता भी है, और एक पुरस्कार होने के कारण बच्चों में एक उत्साह होता है कि पार्टिसिपेशन करें। तो ये सारी बातें मैम ने आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के विषय में, जो भी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है,
कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के बाद कोई प्रायोरिटी अपनी रखती हैं तो इस कॉलेज को अपनी आप प्रायोरिटी रख सकती हैं। बीएलएलबी में भी हमारे यहाँ सारी जितनी भी, जैसे आपने शुरू में पूछा था, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम सब उसको पूरी करने का चाहते हैं और कर लिया हमने, और दिनों दिन हम ये चाहेंगे कि और बेटरमेंट कैसे करें। मैम से तो हमने आज इस सेशन में सारी चीज़ें तो जानकारी मैम से ले ही ली। इसके बाद आपको हम बीएलएलबी के लिए भी दिखाएंगे क्लासरूम कैसा है यहाँ का, आर कन्या डिग्री कॉलेज का पूरा कैंपस हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे कहाँ, क्योंकि क्लासरूम मैंने भी देखी है, बहुत बेहतरीन क्लासरूम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का बहुत शानदार है। बाकी बीए बीकॉम में जो लड़कियां डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहती हैं, जो नॉन सीयूटी वाली हैं, वो यहाँ से आके ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर लें। जो बच्चियां बीएलएलबी का फॉर्म भरना चाहती हैं, अभी 31 अगस्त लास्ट डेट है, और मैम से निवेदन भी करेंगे कि क्योंकि सूचनाएं बहुत देर से प्रसारित होती है, बच्चियों तक सूचना पहुंच नहीं पाती है, तो डेट अगर बढ़ेगी तो हम आपको यहाँ से सूचित कर देंगे। और बीएलएलबी में अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हुआ है लड़कियों के लिए, तो आप लोग आके यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करेंगे। जिन बच्चियों का फॉर्म भरा जाएगा उतने में से कट ऑफ जारी होगी। ये पूरा रिव्यू था कॉलेज का एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, कॉलेज में बच्चे किस तरीके से हैं, कॉलेज में क्या क्या विशेषताएं हैं। मैम ने बहुत अच्छी से, बहुत शालीनता से इसका जवाब दिया, और हमसे जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मैसेज उन बच्चियों के लिए जो अपने घर परिवार को छोड़ करके प्रयागराज की धरती पर आ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी एक माँ के रूप में, एक प्रिंसिपल मैम के रूप में? मैसेज दूंगी कि बेटा ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये आपके जीवन का प्राइम टाइम है, गोल्डन टाइम है, और इसमें अगर आप संभल गए, इसमें अगर आप पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, पूरी जिंदगी आपको आराम करना रहेगा। अगर इसमें अगर आप भटक गए तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं सुधर पाएंगे। तो इस समय का जो आपके अनमोल कितने अरमानों से माँ बाप आपको भेजते हैं, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए और अपने हर पल का सदुपयोग करिए, जिससे आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और साथ में आर कन्या डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ। मिलते हैं अगले इंटरव्यू के सेशन में। थैंक यू।